फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जिसे सुन सुनकर मालिनी को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों ना आए, वो अपनी नन्ही सी बेटी अंतरा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी अपने आप ही बजना बंद हो गई। पर दोबारा जब फोन की घंटी बजी तो चिल्लाकर बोली, अरे प्रदीप, कब से तुम्हारा फोन बजे जा रहा है? कम से कम फोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर अंतरा जग ना जाए, पर प्रदीप ने जवाब नहीं दिया, शायद वॉशरूम में था। आखिर तिलमिलाते हुए मालिनी उठकर बाहर आई। फोन देखा तो माजी का फोन था, जिसे देख मालिनी और ज्यादा आग बबूला हो गई। उसने फोन उठाया नहीं, बल्कि काटकर एक तरफ पटक दिया। इतने में प्रदीप भी वॉशरूम से बाहर आ गया। मालिनी, किसका फोन था? और किसका फोन होगा? तुम्हारी माँ का फोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? कितनी मुश्किल से अंतरा को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन नहीं है। बस हर रोज फोन लगा देती है और काम वाम कुछ होता नहीं है। बस ये पूछने के लिए कि बेटा तूने खाना खाया, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है और उनका बेटा 28 साल का। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अंतरा के पास, मैं माँ से बात करता हूँ। गुस्से में तनतनाती हुई मालिनी कमरे में चली गई। पीछे से प्रदीप ने माँ को फोन लगाया। हेलो, हाँ माँ, आपने फोन किया था। वो दरअसल मैं वॉशरूम में था इसलिए। बेटा तुमने खाना खाया क्या? माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल क्यों करती हो? आपको पता है ना, मैं इस समय तक खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ, मालिनी तेरा पूरा ख्याल रखती है। बस मन की तसल्ली के लिए तो तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली। माँ, अब तुम भी खाना खा लो। तुझे कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तू मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फोन रखती हूँ। ठीक है माँ। प्रदीप के फोन रखते ही पीछे से मालिनी बोली, हो गया दोनों माँ बेटे का भरत मिलाप। हाँ हो गया। ये क्या हर रोज का ड्रामा है? माँ की ममता है। पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 28 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? यहाँ सगी माँ नहीं पूछती, और वो तो। मालिनी बस करो, प्रदीप ने थोड़ा जोर से कहा तो मालिनी चुप हो गई। जानती थी कि प्रदीप को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। प्रदीप वही कमरे में बैठ गया और अतीत के गलियारों में घूमने लगा। 5 साल का था जब माँ का देहांत हो गया। बड़ा संयुक्त परिवार था। गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादी, बाबा, पिताजी, चाचा और सरला चाची और उनकी एक बेटी पूजा। कहते हैं दूसरे बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हुई थी। ना माँ बची और ना ही वो बच्ची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे, और माँ के देहांत के 30 दिन बाद ही पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। छोटी छोटी सी गलती पर खाना खाने को ना देती, पर मजाल है घर में कोई उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई खिलाफ बोल जाए तो सीधा जवाब मिलता था, तुम संभाल लो इसे। दादी बाबा भी कुछ खिलाफ ना बोलते, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में बोलता था। आखिर उन्होंने घर में पोता जो दिया था, जबकि चाचा चाची को ज्यादा बोलने की इजाजत ना थी। उनकी एक बेटी जो थी, चाहे उस पोते की ही शामत क्यों ना आई हो, ऐसे में एक ही सहारा था, सरला चाची। वो बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पास जाता सबसे पहला सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार सौतेली माँ से छुपाकर दरवाजे की ओट के पीछे कुछ खाने को दे देती। कई बार तो प्रदीप के लिए सौतेली माँ की गालियाँ तक खा चुकी थी, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है। शुरू में तो चाचा ने भी खूब डांटा। 1-2 बार तो बेचारी चाची को पीटा भी।
पर पता नहीं कैसा मोह था जो प्रदीप और सरला चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ के एक बेटा हुआ, प्रदीप का छोटा भाई। उसके बाद तो प्रदीप को पिताजी भी नहीं पूछते। धीरे धीरे सभी ने बोलना छोड़ दिया। सौतेली माँ तो क्या बोलती, उनकी तो बला टली थी। पिताजी ज्यादा कुछ बोले नहीं, उनकी तरफ से तो बेटे की परवरिश हो रही थी। और चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप ही यह सोचकर चुप हो गए कि जहाँ एक बेटी है वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि प्रदीप उनका बेटा नहीं बल्कि जेठौता है। उसे कभी भूखा ना सोने देती, रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज का ध्यान वो खुद रखती। और यह नियम तब भी था जब आगे की पढ़ाई के लिए प्रदीप शहर गया था और आज भी है। प्रदीप की शादी हो चुकी है, एक बच्ची का पिता बन चुका है, पर आज भी जब तक प्रदीप के मुंह से यह ना सुन ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना खाने ना बैठती। इतने में अंतरा की रोने की आवाज से प्रदीप की तंद्रा टूटी और वो कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी प्रदीप, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं मालिनी, तुम तो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की है। पूरे दिन भर में एक फोन कॉल ही तो है। बस तुम हम माँ बेटे के बीच में मत बोला करो। सच कहा, माँ माँ होती है और माँ बनने के लिए जन्म देना तो जरूरी नहीं, ममता का होना जरूरी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।